हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये किस काम आता है। दोस्तों, कोई भी एक्शंस जो आप बार बार करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से ही बोले जा सकते हैं। वो कौन से एक्शंस है फ्रेंड्स जो आप बार बार रिपीट करते हैं? आप सुबह जगते बार बार हैं, ऑफ कोर्स आप रात को सोते भी बार बार हैं, आप खाना बार बार खाते हैं, हम स्कूल कॉलेज ऑफिस बार बार जाते हैं, हम अपने दोस्तों से बार बार बातें करते हैं, टीवी बार बार देखते हैं। कुछ ऐसे रूटीन हैं जो डेली होते ही हैं। ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही कन्वे किए जा सकते हैं और बहुत ईजिली कन्वे किए जा सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस काम आता है? व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस? इज टू कन्वे आवर रूटीन, डेली रूटीन यू कैन से, और यू कैन से द थिंग्स यू डू अगेन एंड अगेन। हो सकता है वो रूटीन का पार्ट ना हो, रूटीन के बीच में गैप काफ़ी आता है, लेकिन वो चीज़ें होती बार बार है, वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये दिखता कैसे है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इसके दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, दूसरा है डस। दोस्तों, डू कम्स विद आई, यू, वी, दे, और डस कम्स विद ही, शी, इट, नेम। जब भी सब्जेक्ट हो आप उस अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और फिर बात आती है मेन वर्ब की। व्हाट इज द मेन वर्ब ऑफ दिस टेंस? इस टेंस का मेन वर्ब है फर्स्ट, यानी आपको वी1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, या उसमें एस ई एस आपको जोड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू ऐड एस ई एस। वो कब, वो हम अभी देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने समझा कि ये टेंस किस काम आता है। ये टेंस उस काम आता है जो एक्शन आप बार बार करते हैं। तो चलिए उन एक्शंस की हम बात कर लेते हैं जो आप बार बार करते हैं। आपको किसी से कहना है कि यार वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जब भी जाता हूं वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। दे हेल्प मी। देखा आपने क्या किया? सब्जेक्ट लगाया दे, हेल्प फर्स्ट फॉर्म लगाया, मी ऑब्जेक्ट। दे हेल्प मी, ऑलवेज, हमेशा करते हैं, एवरी टाइम, हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। या जब भी हम लंच के लिए जाते हैं हमेशा मैं ही बिल पे करता हूँ, आई पे द बिल एवरी टाइम। देखा, आप बार बार बिल पे करते हैं, आई पे द बिल एवरी टाइम। पे फर्स्ट फॉर्म आपने यहाँ पे लगाई है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब दोस्तों, आप क्रिकेट रोज़ खेलते हो, 2 दिन में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, 10 दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, महीने में 2 बार, गैप कितना भी आए, ये एक्शंस बार बार रिपीट होता है, ये ध्यान रखिए। इसीलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस से बोलते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने एस ई एस तो लगाया ही नहीं। अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम इनमें से कुछ हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें एस ई एस लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपने लिए कहा आई प्ले क्रिकेट, अगर मैं किसी और के लिए कहता हूँ ही प्लेस क्रिकेट होगा। शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। आई सिंग वेल बट शी सिंग्स वेल। ठीक है, अगर हम शी लगाएंगे तो सिंग का सिंग्स हो जाएगा। उसी तरीके से इट की हम बात करते हैं, किसी प्रोडक्ट की बात कर, यार ये अच्छा काम करता है, यार इट वर्क्स वेल, ये अच्छा काम करता है। नाम, किसी का नाम ले लेते हैं, अमित। अमित स्टडीज होल नाइट, वो बेचारा सारी रात पढ़ाई करता है। तो आपने देखा किस तरह से ही, शी, इट, नेम के आने पर हम एस ई एस यूज़ करते हैं। द सेम वे दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी काम में आता है। अगर हम आगे इसकी बात करते हैं कि हमें और क्या इस बारे में जानना चाहिए, तो फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे ऑलवेज, लेकिन एस ई एस कब लगेगा? उसके लिए 3 कंडीशंस का एक साथ आना ज़रूरी है। फर्स्ट, टेंस होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट। सेकंड, सेंटेंस सिर्फ अफर्मेटिव होना चाहिए। थर्ड, सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम में से कुछ होना चाहिए। सेंटेंस सिर्फ अफर्मेटिव होना चाहिए। देखिए, जैसे कि कहा वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, इसका नेगेटिव करें, या फिर शी सिंग्स वेल, इसका नेगेटिव करिए, शी डजंट सिंग वेल, वो अच्छा नहीं गाती। देखा, नेगेटिव में आपको सिंग में एस एस लगाना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि शी डजंट, डज आ गया, डज में ऑटोमेटिकली ई एस लग के आया है। इट डजंट वर्क वेल, ये अच्छा काम नहीं करता, किसी चीज़ की बात हो रही है। देखा, डज आ गया, ई एस लगा के है। डज इट वर्क वेल, क्या ये अच्छा काम करता है? देखा आपने, तो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम में तीनों कॉम्बिनेशन होने के बाद ही आप किसी वर्ब में एस ई एस ऐड करेंगे। और आगे हम बात कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम जब भी किसी टेंस में बात करते हैं हमारा कन्वर्सेशन 4 चीज़ों में हमेशा डिवाइड रहेगा। पहली चीज़ होती है अफर्मेटिव, हाँ में जवाब, नेगेटिव ना में जवाब, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन ही अपने आप में नेगेटिव। इंटेरोगेटिव
क्वेश्चन पूछा तो जवाब आएगा हाँ में, तो अफर्मेटिव, ना में आएगा तो नेगेटिव। कभी आपने सोचा है इंटेरोनेगेटिव क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, अफर्मेटिव। आई डोंट प्ले क्रिकेट, नेगेटिव। डू यू प्ले क्रिकेट, ये इंटेरोगेटिव था। डोंट यू प्ले क्रिकेट, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब व्हाट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव? जो हर टेंस में अपन को नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये चारों चीज़ें हमें हर टेंस में हमारे कन्वर्सेशन का पार्ट है। फ्रेंड्स, टेंस के एंड में जो ये फोर्थ एलिमेंट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये क्या है? ये क्वेश्चन होते हुए भी क्वेश्चन का काम बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ ही बिल्कुल अलग है। डोंट यू प्ले क्रिकेट, ऐसा नहीं लगता आपको किसी चीज़ का सरप्राइज हुआ है या शॉक लगा है तब आप रिएक्ट कर रहे हो। डोंट यू प्ले क्रिकेट, आपको ऐसा लगता था वो क्रिकेट खेलता होगा, उसने जवाब दिया नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, दैट्स वाई आपने रिएक्ट किया। क्या? डोंट यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसी तरीके से आपको किसी भी चीज़ को लेके कोई कंफर्मेशन है और वो कंफर्मेशन सही नहीं निकलती है तो आप एक रिएक्शन देते हैं। आपको किसी को देखकर लगता है कि वो चाय के बहुत बड़े शौकीन है, आपने कई बार चाय पीते देखा है, सडनली वो आपसे कहते हैं आई डोंट टेक टी, तो आप रिएक्ट करेंगे क्या? डोंट यू टेक टी। आप ये नहीं पूछेंगे डू यू टेक टी, वो तो उसने बता दिया आई डोंट टेक टी, तो आप यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं डोंट यू टेक टी। इस तरह से दोस्तों हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस बड़े आराम से चलता है। एक चीज़ हम इसमें और याद रखेंगे, हम हमेशा एक्टिव सेंटेंस की बात नहीं करते। कभी कभी हमारे सेंटेंस नॉन एक्टिव भी होते हैं, यानी जिसमें एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। जब हम प्रेजेंट टेंस में नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंस बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कुछ लेनी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ कि मैं चाय कैसे बनाता हूँ। मैंने आपको एक एक स्टेप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में बताने की कोशिश की। क्यों कोशिश की? देखिए, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक ए कंटेनर, फिर उसके बाद आई पोर ए कप ऑफ मिल्क एंड कप ऑफ वाटर, उसके बाद देन आई ऐड टी लीफ, शुगर, कार्डेमम, जिंजर। ठीक है, गैस जलाना भूल गए, आई टर्न ऑन द गैस। उसके बाद हम बात करते हैं फिर क्या करते हो, फिर आई बॉयल इट फॉर 7-8 मिनट्स, मैं 7-8 मिनट उसको बॉयल करता हूँ एंड टी इज़ रेडी। अब देखा जो लास्ट वाला सेंटेंस है टी इज़ रेडी, इसमें कोई एक्शन नहीं है तो ये नॉन एक्टिविटी है, इसमें कोई वर्ब हमें नहीं मिलता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ेगी। किसी और टेंस की वर्ब यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी इसकी नॉन एक्टिविटी बनाने के लिए। कितने सेंटेंस होते हैं? वो बहुत अच्छा लड़का है, ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है। सेकेंड सेंटेंस तुरंत आया, ही इज़ अ नाइस गाय, वो अच्छा लड़का है, ही इज़ अ नाइस गाय, ये नॉन एक्टिविटी वाला हो गया। देखा, ही इज़ अ नाइस गाय में कोई वर्ब आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आपने इज लिया। तो सेंटेंस में जब भी आप ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिसमें इज एम आर आ रहा होता है और वर्ब मिसिंग है, तो आप समझ जाइए ये प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन सेंटेंस जो हैं वो नॉन एक्टिविटी वाले हैं। दैट्स इट फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि क्या ये टेंस हमारे लाइफ में बहुत काम आता है? बहुत ही ज़्यादा काम आता है। वो कोई भी चीज़ जो आप बार बार करते हैं, कोई आपसे आपका डेली का स्केड्यूल पूछता है, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, आप इसी टेंस में बताएंगे। सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू ऑल डे? आई गेट अप एट 5, देन आई गेट रेडी, आई गो टू माई ऑफिस, आई कम बैक एट 5। ठीक है, तो जो भी बात आप कहेंगे, डेली का स्केड्यूल भी बताएंगे, वो सारा का सारा स्केड्यूल आपका इसी टेंस में चलेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना ही सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, वर्ब की फॉर्म लगती है फर्स्ट। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट ही शी इट नेम में से कुछ है तो वर्ब में आपको एस लगाना पड़ेगा। ही राइट्स होगा, ना कि ही राइट होगा। इसी तरीके से हम इसको करते चलते हैं और ये बहुत आसान होता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यू विल हैव टू मेक सम सेंटेंसेस ऑन योर ओन, आपको खुद को सेंटेंसेस बनाने होंगे, उसके बाद ये हमारे लिए बिल्कुल ही ईजी हो जाता है। आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प हुई है। फ्रेंड्स, इसके कुछ और यूजेस भी हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।